नमस्कार, मैं राहुल। अभी यहाँ लोकसभा चुनाव की सरगर्मी नालंदा ज़िला में तेज़ हो चुकी है और आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ ने नामांकन कराया है। और अभी हम लोग टाउन हॉल स्थित बिहार से मुख्यालय के टाउन हॉल स्थित में बैठे हुए हैं और चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अरुणेश यादव, जो कि राजद के एक वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या इस बार माहौल रहेगा और किसकी जीत रहेगी। इस बार हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा इंडिया गठबंधन यहाँ से जी। अब भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो निवर्तमान सांसद हैं उनके कार्यकाल से लोग उब चुका है, उनसे भी और उनके नेता से भी, उनके नीति से भी और उनके गठबंधन से भी। इस बार चुनाव हम लोग जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। क्या लगता है सर, कितना वोटों से इस बार चुनाव जीतिएगा? लंबा मार्जिन होगा, मार्जिन भी लंबा मार्जिन होगा। और सर, सबसे पहले देखा गया है बिहार कृषि प्रधान देश है और बिहार में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो यदि सर इंडिया गठबंधन जीत के आती है तो किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए पहला मुख्य कदम क्या रहेगा, जिससे बेरोजगारी भी दूर हो जाए और किसान की समस्या भी दूर हो जाए? हमारी पार्टी जी गरीब मजदूर बेरोजगारों पिछड़ों की पार्टी है जी। और हमारा जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, अक्सरहा हमारे नेता यूथ आइकॉन नौकरी मतलब तेजस्वी यादव जी ने कहे हैं कि जैसे इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनी तो 15 अगस्त के दिन 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ जी। उसके साथ साथ और रोजगार के भी अवसर प्रदान किया जाएगा। कल कारखाने जो हैं लगेंगे देश में, है ना। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि जो हमारे बेरोजगार हैं उसकी बेरोजगारी को दूर किया जाए। किसान जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्तंभ है, किसान की जो आमदनी है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर है कि बिना किसान के उन्नति, बिना किसान के विकास का इस देश का विकास हो सकता है क्या? तो निश्चित रूप से किसानों के तरक्की पर, आय पर उनको मतलब कार्य किया जाएगा। क्या लगता है सर, संदीप सौरभ को किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, किस तरह से लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं? 2 दिन पहले इसी ग्राउंड में जी जो कौशलेंद्र जी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कौशलेंद्र जी का, उनका भी नॉमिनेशन हुआ था। शायद आप लोग भी कवर किए होंगे, इंडिया गठबंधन के एनडीए का आप लोग भी किए होंगे कवर। तो भीड़ बताता है जी, बिल्कुल। पब्लिक देखिए, एक चीज़ तो तय है, हम लोग लगभग महीनों दिन से हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। मतदाताओं के दिल में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व, कोई दुविधा नहीं है। सब लोग मतदाता मन बना लिया है कि इस बार इस सांसद को भी, यहाँ से जो वर्तमान सांसद है, इनको भी बदल देना है और केंद्र में भी बदल देना है सरकार को। चूँकि आम आवाम और पढ़े लिखे छात्र, नौजवान और जो देश के आम आवाम है, सबके दिमाग में ये बात बैठ गया है कि ये बीजेपी जो है ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक गिरोह है जिसका सरगना आरएसएस संचालित करता है ना। और ये बीजेपी जो है, आज देखिए इनके नीतियों के कारण देश के 70% आबादी के पास जितना संपत्ति है, इनके 22 मित्रों के पास है। नरेंद्र मोदी जी के जो 22 गो मित्र जो हैं, गुजरात वाले और जो हैं, उनके पास देश की 70% आबादी के बराबर संपत्ति है। तो पढ़ा लिखा नौजवान है नालंदा, हमेशा यहाँ से बदलाव करती है नालंदा जी, बिल्कुल, है ना। तो निश्चित रूप से बदलाव का बिगुल यहाँ से बजेगा और नालंदा के साथ साथ देश में भी सरकार बदलेगी, देश में भी सरकार बदलेगी जी। तो ये हमारे साथ अरुणेश यादव जी थे और भी हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे साथी लोग बैठे हुए हैं। आइए हम साथी जानते हैं कि किस तरह से संदीप सौरभ जी का समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से समर्थन कर रहे हैं सर संदीप सौरभ जी का?
देखिए, संदीप सौरभ तेज तैरार प्रत्याशी हैं, समझ बूझ वाले हैं, जेएनयू का प्रोडक्ट हैं। मेन मुद्दा इस बिहार में नहीं पूरे देश में है, जो रोज़गार की है, महंगाई है, शिक्षा है, बेरोज़गारी है। मेन मुद्दा हमारा एनडीए गठबंधन का यही है। इस मुद्दे पर जिस तरह से अभी हमारे संदीप सौरभ ने पाली विधायक हैं, पाली विधानसभा क्षेत्र के, इन्होंने शिक्षा के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर इन्होंने विधानसभा में अपनी एकजुटता ताकत के दिखा करके आवाज़ उठाए हैं। इसलिए इस नालंदा के जनता के इनके प्रति विश्वास है कि हमारा जो मुद्दा है इसका मुद्दा लोकसभा में उठा करके इंडिया गठबंधन को साथ दे करके मोदी को सरकार को भगाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे।